बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूं। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ सोमवार है और सोमवार का हकम सियारा, चांद, कमर, मून। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन हमें कोई भी सफ़ेद चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सफ़ेद चीज़ों में आज हम मुट्ठी भर आटा किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। और आज के दिन से पर्ल, मोती, जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो मून पर थोड़ी सी बात करते हैं। मून को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो मून के पास एक ही हाउस है। मून फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के कैंसर का रूलर मून ही है। तो मून हमारे आसमानी कौंसल का सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो मून एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही क़याम करता है। और अगर हम सैटर्न की बात करें, सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का सबसे सुस्त रफ्तार से आ रहा है। तो सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल क़याम करता है। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मून हमारे आसमानी कौंसल का कितना फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो मून बेसिकली हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। जो खुद हम अंदर से सोचते हैं उन्हीं चीज़ों को मून रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे तखय्युल को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे मदरलैंड को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे वतन अजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे इमोशंस को, सेंटिमेंटल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून को हमारे तखय्युल को रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारे कहीं ना कहीं हमारे सफ़र को भी रिप्रेजेंट करता है। चूँकि पामिस्ट्री में मून को जो पोर्शन मिला है वहाँ से ही हमने लाइंस देखनी होती हैं कि सफ़र की लाइन जो है वो मून के पोर्शन पर होती हैं। तो मून, इसी वजह से मून चूँकि तेज़ रफ्तार से आ रहा है, तो जिनका भी असेंडेंट कैंसर होता है या जिनके भी हॉरोस्कोप में सपोज उनका मून उनके पहले घर में होता है, तो ऐसे बंदे बहुत इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, घर का ख्याल रखने वाले होते हैं, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, अपने बच्चों का, अपने घर को बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रखते हैं। अपने घर में बहुत ऐसे, अगर आपके स्पाउस हैं, मीन्स के हस्बैंड हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आपके कामों में भी हाथ बटाते हैं, घर के कामों में, और इवन के किचन तक आपके काम करते हैं और बाहर के भी काम करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ घर के ही काम करते हैं, बाहर के भी कामों में आपके साथ, मतलब बाहर भी करते हैं और घर में भी शाना बिशाना बिल्कुल खड़े होते हैं। ऐसे बंदे इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं और किसी जगह पे टिक कर नहीं बैठते। अभी इधर बैठे हैं तो अभी इधर, या एक बात शुरू की है तो एकदम से दूसरी बात शुरू कर देंगे, और इस तरह से इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर मून आपके असेंडेंट में है या मून आपका असेंडेंट लॉर्ड है, मीन्स के कैंसर आपका असेंडेंट है या आपकी राशि भी कैंसर है, तो देन आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप सेंटिमेंटल होंगे और आपको सफ़र भी लाजमी होते होंगे, एब्रॉड के भी, और आपको शॉर्ट ट्रेवल्स भी बहुत ज़्यादा दरपेश रहते हैं ऐसे बंदों को। एनीहाउ, तो देखें कि मून जो है वो हमारे मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से मून का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ज़रूरी है। मून जब अपने शरफ में होता है, तो टॉरस साइन में जिनका भी मून होता है, तो ऐसे बंदे बहुत ही क्रिएटिव माइंड होते हैं और अपनी फैमिली से मोहब्बत करने वाले होते हैं और ऊपर बैलेंस ऐसे बंदे होते हैं। चूँकि मून यहाँ पर उच्च का माना जाता है। बिल्कुल इसके अगर हम सामने देखें तो स्कॉर्पियो साइन में मून आपके डेबिलिटेशन में होता है, तो स्कॉर्पियो साइन में मून को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो मून जिनका भी स्कॉर्पियो में होता है, तो ऐसे बंदों को अपने कामों में रुकावट बहुत ज़्यादा नुमाया रहती है, अंदर से बहुत मन एफ्लिक्टेड रहता है, मायूस रहते हैं और हर बात पर किसी ना किसी को कोसते रहेंगे, मतलब इस तरह से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब तो आज देखते हैं कि मून की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो देखें, एरीज से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो मून आज आपको 8वें घर में देखने को मिलेगा, मीन्स के आज स्कॉर्पियो साइन में मून की प्लेसमेंट है। तो मून आज आपको डेबिलिटेशन में देखने को मिलेगा। देखें, जब भी मून जिस दिन भी डेबिलिटेशन में होता है तो उस दिन आपको एक मैं जनरल सी आपको बात बता देता हूँ। जनरली वैसे किसी भी ज़ोडिएक साइन को नए कामों का आगाज़ नहीं करना चाहिए। शादी का कोई इवेंट, मंगनी का कोई इवेंट, कोई भी नया इवेंट स्टार्ट इस दिन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर मून अपने डेबिलिटेशन में होता है, तो आपके काम फिर ज़्यादा पाया तक मील तक नहीं पहुँच पाते। तो चूँकि हमने जब भी कुंडली मैच और उसको मैच करना होता है शादी के हवाले से भी, तो उसमें हमने मून की प्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से देखना होता है। तो एनी हाउ जी, एरीज के आज आपके मून आपके चौथे घर का मालिक और आज आपके 8वें घर में मून की प्लेसमेंट है। देखिए, आज आपको कुछ मदरलैंड का लॉस हो सकता है, सडन से आज आपको कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, आपको कोई मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी वेल्थ ख़राब हो सकती है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट आज नहीं करनी। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपने फैमिली इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे फैमिली के साथ, फिर भी आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से आज आपको अवॉइड करना है। अब बात करेंगे टॉरस, बुर्ज सौर के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का। देखें, आज स्पाउस के साथ इमोशनली आज बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे। आज आपको कुछ ब्रेन में भी आपके मन में नेगेटिविटी थोड़ी सी रहेगी। बिजनेस में आज आपके वैसे ग्रोथ आएगी, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा देखभाल कर आज आपको अवेल करना चाहिए। अब आपका वैसे नेम फेम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे और आपकी शख्सियत भी पुरवकार रहेगी। यूट्यूब फेसबुक पे आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। अब बात करते हैं जेमिनी की, तो बुर्ज 14 के आज आपके 6th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, जेमिनी वालों को मैं कहूँगा आज का दिन जो है वो आप डेली वर्क में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे और आज आपको दुश्मनों से बचकर रहना होगा। नजर बद का आप शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस हैं और कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है आपको। अब्रॉड की आज आपको ज़रूर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप अब्रॉड में हैं या आपने कोई PR अप्लाई कर रखा है तो आज आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। एक्सपेंसेस भी आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे, तो उन चीज़ों पर आज आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा और सफ़ेद आटा ज़रूर सदका करें। अब बात करेंगे कैंसर की, बुर्ज सरतान के आज आपके 5th हाउस में प्लेसमेंट है, तो मून लॉर्ड बनता है आपके 1st हाउस का। देखें, बच्चों से इमोशनली अटैच रहेंगे, महबूब से इमोशनली अटैच रहेंगे, लव और रोमांस में, लॉटरी या स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करें लेकिन बहुत ज़्यादा देखभाल कर करें। चूँकि मून डेबिलिटेशन में है लेकिन आपके अच्छे घर में, तो आज आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ज़रूर होंगे। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत भी आज आपकी पूरी होंगी, डिज़ायर्स भी आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स भी आज आपके अराइज होंगे। जी व्यूवर्स, लाइट बंद हो गई है तो अब आपको तस्वीर के बगैर ही ज़रा आवाज़ सुन ले। तो अब बात करते हैं जी, हमारा जो नेक्स्ट डिसेंडेंट है वो है जी लियो की बात करते हैं, बुर्ज असद की बात कर लेते हैं। बुर्ज असद के आज आपके 4th हाउस में आज मून की प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, आज का दिन जो है वो आप वो एब्रॉड से काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकती है आपकी, और आपको फ़ायदा होगा तो एब्रॉड से फ़ायदा होगा, और आपके कहीं ना कहीं मदर के साथ हेल्थ के इश्यूज़ भी होने वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हेल्थ के इश्यूज़ होने वाले हैं। घर में आज आपका मन भी अफ्लिक्टेड रहेगा और घर के कामों में आज आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी आपका रहेगा, और जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग भी आज आपको जॉब के असूल के लिए आज आपको कुछ मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकती है। आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, सीनियर से भी आर्गूमेंट ना करें, और आज आपको कोलीग से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम वर्गों की, तो बुर्ज सुमला के आज आपके 3rd हाउस में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का। देखें, सोशलाइजिंग में आज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, बैंकिंग सेक्टर में है या आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई भी मोबाइल शॉप है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो आज आप इमोशनली अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और मेहनत आज आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। शॉर्ट ट्रेवल्स आज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करने हैं। छोटे बहन भाइयों से आज आपको आर्गूमेंट नहीं करने चाहिए, इमोशनली अटैच रहेंगे फादर से, और आज आपके कुछ ना कुछ जहन में, मेंटल में, कुछ आपके दिमाग में नेगेटिविटी रहेगी, तो रूहानियत से भी थोड़े सा आप दूर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ आज आपको हायर लर्निंग के लिए कोई ना कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर मिलेंगी, तो उनको आप देखभाल कर अवेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लिब्रा की, बात करते हैं। बुर्ज मीज़ान के आज आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, सॉरी 11th हाउस 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, आज आप फैमिली में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए मज़े मज़े के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएंगे, तो फिर भी आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, और
खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। फैमिली में कोई आर्गूमेंट करने से आपको अवॉइड करना चाहिए। इन लॉज से आर्गूमेंट ना करें। और सडन से आज आपको कोई वेल्थ का लॉस भी देखने को मिल सकता है। पुराने दोस्तों की वजह से कोई आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल आज आपके मज़ीद बढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके जी 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें, आज आपकी किस्मत का सितारा तो आपके घर में मौजूद है, तो फिर भी आज आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेंगे अपने स्पाउस के साथ। फादर से आपको अटैच रहेंगे और आज आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में इज्जत मतबा वक़ार आपका बुलंद होगा। और आज आपके मिजाज में बेचैनी भी रह सकती है। रूहानियत आज आपकी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा रहेगी। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें। और आज आप इमोशनली काफ़ी अटैच रहेंगे अपने बिजनेस से, अपने स्पाउस से, बिजनेस पार्टनर से भी काफ़ी ज़्यादा आज आप अटैच रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सेजिटेरियस की। बुर्ज कौस के 12th हाउस में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। देखिए, आज आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। सफ़ेद आटा सदका करें। आज आपके लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पीआर की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ हो सकती है। आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोई चोट चपेट आपको लग सकती है। दुश्मनों से बच कर रहें, हासदीन से बच कर रहें। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, फिर तो आपके लिए दिन अच्छा है। कोर्ट के जरिए आपको जाना पड़ सकता है। ड्राइविंग भी केयरफुली करें। ओवर ईटिंग से भी आज आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न की। बात कर लेते हैं। बुर्ज जद्दी के आज आपके 11th हाउस में प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का। देखें, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स आज आपकी फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे। गवर्नमेंट से आज आपके काम बिल्कुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर भी आप इमोशनली बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, मन आपका एफ्लिक्टेड रहेगा। लॉटरी आज आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फायदा होगा, शेयर मार्केट के थ्रू भी आज आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अब बात करते हैं हम एक्वेरियस की। तो बुर्ज दल्ब के आज आपके 10th हाउस में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 6th हाउस का। देखें, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन होगी। सीनियर से इमोशनली अटैच रहेंगे, मदर से भी इमोशनली अटैच रहेंगे। घर में आज आपका माहौल ख़राब हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आज आपका घर में मन एफ्लिक्टेड रहेगा। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन करने से आज आपको अवॉइड करना है। अब बात कर लेते हैं हम पाइसिस। तो बुर्ज हूद के आज आपके 9th हाउस में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 5th हाउस का। देखें, आज आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी और आपकी रूहानियत आज आपकी तबीयत में रहेगी। फादर से इमोशनली अटैच रहेंगे, टीचर से अटैच रहेंगे, अपने जॉब, अपने सोशलाइजिंग में बहुत ज़्यादा आज आप बिज़ी रहेंगे। यूट्यूब पे, फेसबुक पे और आप इंस्टाग्राम पे या मोबाइल शॉप है, वहाँ पर आज आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आज आपको मेहनत का सिला भी उस लेवल का ना मिले। छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, नेबर से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें और शॉर्ट ट्रैवल्स आज आपको नहीं करने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।